नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अफसर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैत्रिया संगम में। और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले, एक विषय पे बात करने वाले, एडिक्शन और रिकवरी से संबंधित जो भी सवाल आपके हैं, क्वेरीज आपकी है, वो हम एक एक करके उसे लेने वाले हैं। और आज एक टॉपिक है जिस पे ऊपर हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एडिक्शन, कि एडिक्शन क्या है। इस बात को लेके बहुत लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न होती है। जैसे कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि नहीं, एडिक्शन एक चुनाव है। और जो एडिक्शन में होते हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने एडिक्शन का चुनाव किया था, लेकिन अभी हम ये एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये एक बीमारी है, हम इसके अंदर फंस गए हैं। तो अब हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए कि एडिक्शन क्या है। तो एडिक्शन एक क्रोनिक डिजीज़ है और ये अलग अलग प्रकार के एडिक्शन होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर और एक बिहेवियरल एडिक्शन भी होता है। तो ये दोनों को हम लोग अलग अलग करते हैं। सबसे पहला कि सब्सटेंस का एडिक्शन जो माइंड और मूड अल्टरिंग केमिकल सब्सटेंस होते हैं, है ना, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, गांजा हो गया, पेपर वगैरह, एलएसडी पेपर हो गया, हीरोइन हो गई। तो ये सब सब्सटेंस जितने भी होते हैं, ये सब एडिक्शन के पदार्थों में आते हैं। और दूसरा एडिक्शन होता है बिहेवियरल, जो सेकेंडरी एडिक्शन भी जिसे कहते हैं, जो गैम्बलिंग एडिक्शन होता है, सेक्स एडिक्शन होता है, या मोबाइल एडिक्शन होता है। और किसी को खाने का एडिक्शन हो जाता है, किसी को चाय कॉफ़ी का एडिक्शन हो जाता है, किसी को कोई वर्कहॉलिक हो जाता है। तो एडिक्शन एक ऐसा है कि जिसे आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत एक्सेसिव किसी चीज़ में हो गया हूँ। और ऐसा माना जाता है कि एडिक्शन एक बढ़ती हुई बीमारी है, एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। तो जैसे शुरू किया था मैंने कि ये एक चुनाव है या एक बीमारी है। तो शुरू में एक जो एडिक्ट होता है, जो नशेबाज होता है, वो एक चुनाव करता है कि उसे कोई ऑफ़र देता है, कोई उसका पीयर ग्रुप का या कोई दोस्त या कोई इवेंट में या कोई फंक्शन के अंदर, और उसे ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं पीऊँगा और उसके बाद मैं इसका आदी नहीं बनूँगा, मैं एडिक्ट नहीं बनूँगा। तो वो चुनाव करता है एक दबाव में आके, एक प्रेशर में आके। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता है कि वो जो चुनाव करने जा रहा है वो आगे जाके उसकी बीमारी बढ़ने वाली है और वो धीरे धीरे वो एडिक्शन का गुलाम होने वाला है। और उसके माइंड के अंदर वो जो एक ऑब्सेशन क्रिएट होता है एडिक्शन का, कि मानसिक खिंचाव जिसे कहते हैं, जुनून जिसे कहते हैं, तो वो नशे की मांग उसका शरीर करने लगता है। इसीलिए एडिक्शन को बोला गया है कि एक फिज़िकली जो एक विवशता हमारे अंदर तैयार हो जाती है, जिससे नशे की मांग बढ़ जाती है हमारे शरीर में, एक एलर्जी हो जाती है हमारे अंदर। इसीलिए वो कंपल्सिव यूज़ करने लग जाता है उसको। और उसके अंदर फिर ऐसा नहीं है कि पहली बार जिसने शराब पी या पहली बार जिसने नशा किया तो वो दूसरे दिन फिर मांगने लगा, या 3 दिन में मांगने लगा, या 4 दिन में। ऐसा नहीं हुआ। एक एडिक्ट बनने के लिए लोगों को कुछ महीने, कुछ समय लग जाता है। जैसे ही उनकी बॉडी में नशा जाता है तो धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद उसे वो थॉट आता है, क्योंकि नशीले पदार्थ जो उसके माइंड को अल्टर करते हैं, मूड को अल्टर करते हैं, तो उसे जो हाई फील होती है, उसे जो किक लगती है, और उसके जो बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके धीरे धीरे मांग करना शुरू करते हैं। इसीलिए उनके अंदर वो विचार आता है कि मैंने उस दिन जो पिया था और मैंने जो एंजॉय किया था, मज़ा किया था, वो बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि उसका शरीर डिमांड करता है, पहले पहले मन में थॉट आता है उसको, और वो इम्पल्स, वो जो अवेक आता है, जो अर्ज आता है, वो
उस अर्ज को पूरा करने के लिए उसके ऊपर बिना सोचे समझे एक्शन डालना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं कि इम्पल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो ऑब्सेसिव हो जाता है, वो कंपल्सिव हो जाता है, इसीलिए उसका माइंड अब वो ऑर्डर में नहीं रहता है, वो मांग करना शुरू कर देता है। क्योंकि कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद अब एक एडिक्ट को ये समझ में आता है कि मुझे एडिक्शन हो चुका है। जब तक वो बॉडी कंपल्शन को क्रिएट कर ली होती है, वो ऑब्सेशन को क्रिएट कर ली होती है, और इसके लिए वो धीरे 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 नशा उसका दिन ब दिन बढ़ते जाता है। जो शुरू उसने किया था एक पैक से या एक बियर से या एक गांजे की पुड़ी से, वो बढ़ के 2 पैक हो जाता है, आधी एक क्वार्टर हो जाती है, आधी क्वार्टर हो जाती है, खंबा हो जाता है। तो वो धीरे धीरे है ना उसका नशा बढ़ जाता है, फिर वो एडिक्शन हो जाता है। अब उसने शुरू किया था एडिक्शन चुनाव के हिसाब से, लेकिन अब वो बीमारी उसको जकड़ ली है। इसीलिए वो और है ना बीमारी मांग करते रहती है। तो अब वो एडिक्शन का गुलाम बन गया है और वो अपने एक मन का कैदी बन गया है। अब उसका कंपल्शन और उसका ऑब्सेशन मिलके उसको पावरलेस बनाता है, शक्तिहीन। कि एक नशेबाज बेबस हो जाता है, वो लाचार हो जाता है। उसके पास जो शुरुआत में जो एक लिमिट में जो पीता है, एक कंट्रोल में जो पीता है, अब उसने वो लिमिट को खो दिया है, अब वो कंट्रोल को खो दिया है। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अनलिमिटेड पीना शुरू कर देता है। जो सिर्फ रात में पीता था, कभी कभी पीता था, वंस इन अ ब्लू मून पीता था, अब उसे रोज लगती है। शाम जैसे होती है उसकी घंटी बजना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे सिर्फ रात नहीं उसका दिन में भी शुरू हो जाता है नशा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसे अब सुबह सुबह भी क्रेविंग्स होती है। तो मैं कह रहा था कि वो फिजिकल क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं शारीरिक तड़प। और एक एडिक्ट उस क्रेविंग के अंदर, मतलब वो एडिक्शन की बीमारी ऐसी है कि अब वो फिज़िकली क्रेव कर रही है उसकी बॉडी, और अब वो ना चाहते हुए भी, मतलब अब वो नहीं पीना चाहता है, वो तंग आ गया है, परेशान हो गया है, नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन अब वो नशा छोड़ नहीं पा रहा है उस क्रेविंग के वजह से। और उसकी बॉडी, उसके हाथ सब श्रिविंग करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, पेट के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ। तो वो एडिक्ट इतना मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको वो जो फिज़िकल क्रेविंग्स होती है, तो उसके हाथ शिवरिंग करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जिसके वजह से उसका पूरा शरीर के अंदर पूरा पेन शुरू हो जाता है। पेट में ऐसा लगता है कि कुछ एकदम मरोड़ रहा है, उसकी आँखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, उसको लूज मोशन होते हैं, बाथरूम वगैरह नहीं होती है, तो पूरी बॉडी पेन होना शुरू हो जाती है। अब वो बिना नशे के ना तो सो पा रहा है, बिना नशे के ना तो वो खाना खा पा रहा है, बिना नशे के ना वो सोच पा रहा है, बिना नशे के उससे काम नहीं हो पाता है। मतलब वो इतना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अब उसकी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के खिलाफ ये नशीले पदार्थों का वो सेवन करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कि अब वो बीमारी की जकड़ में आ गया है, एक ग्रिप में आ गया है उसके। ये एडिक्शन की एक डिजीज़ है जिसे बोला गया है, और इसी वजह से उसका जो जुनून है, ऑब्सेशन, वो बढ़ता चला जाता है नशीले पदार्थों के तरफ। वो खिंचाव उसका बढ़ता चला जाता है और वो बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। इसीलिए जो इंसान हरकत एडिक्ट करने लगता है, जिसे लोग सोचते हैं कि ये नाटक कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है, ये ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, छोड़ रहा नहीं है ना, ये ऐसा है वैसा है। तो ये जो लोगों के दिमाग में भी जो ये ताबू है, ये जो मिथ है कि ये एडिक्ट सब जानबूझ के करते हैं, नहीं, ये एक डिजीज़ ऑफ एडिक्शन है। इसीलिए उसके अंदर वो इंसैनिटी विकसित हुई है, क्योंकि वो ऑब्सेशन और कंपल्शन उसे ड्राइव कर रहे हैं। इसी को पावरलेसनेस कहते हैं। वो शक्तिहीन है, मतलब अब उसकी इच्छा के विरुद्ध वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, और वो एडिक्शन के अंदर वो जुनून, वो पागलपन इतना बढ़ जाता है
कि वो सारे एडिक्शन की हरकतें शुरू करने लग जाता है, क्योंकि वो कंपल्सिव बिहेवियर उसके बनते जाते हैं। फिर वो नशे के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, लोगों से ज़िद करना, लोगों से भीख मांगना और उधार मांगना, ये सब उसकी बीमारी उससे करवाना शुरू कर देती है वो शक्तिहीनता में। और क्योंकि नशेबाज धीरे धीरे फिर ना तो काम कर पाता है, ना अपने घर वालों को देख पाता है, ना समय पे उठ पाता है, ना समय पे सो पाता है। इसके वजह से जो उसकी साइकिल, ये जो फिज़िकल, ये मेंटल और ये जो स्पिरिचुअल डिजीज़ है, उसकी ये एक रूटीन के अंदर वो फंस जाता है और धीरे धीरे वो अपनी दिनचर्या से दूर हो जाता है, अपने काम परिवारों से दूर हो जाता है, अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाता है और लोगों के प्रति उसके दिमाग में बहुत सारी उल्टी धारणाएं धीरे धीरे पैदा हो जाती है, क्योंकि एडिक्शन उसे बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे छोड़ूं, इससे मैं कैसे बाहर आऊं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, अमेरिकन एसोसिएशन मेडिकल सेंटर ने भी इसको कहा है कि ये एक बीमारी है और हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा, अपने शरीर को समझना पड़ेगा और शरीर किस तरह से मांग करता है, कब अर्ज आते हैं, तो कैसे हम पहला नशा अपने शरीर को ना दें। क्योंकि एक बार ये बीमारी को रिलैप्स बीमारी कहा गया है, क्योंकि नशेबाज नशा बार बार छोड़ रहा है, वो एडिक्शन से दूर हो रहा है, लेकिन वो वापस से नशे की तरफ चला जाता है, जिसे रिलैप्स कहते हैं। और एडिक्शन के अंदर रिलैप्स बहुत होते हैं। रिलैप्स एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है, और ये होता है, हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी और उसके माइंड पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अभी उसे ये बात समझना पड़ेगा कि उसका शरीर कितना फंसा हुआ है, और एक दिन के हिसाब से उसे पहले घूंट से दूर रहना पड़ेगा, पहले नशे से दूर रहना पड़ेगा, या वो पहले स्मोक से दूर रहना पड़ेगा, या पहले ड्रग्स से दूर रहना पड़ेगा, या पहले पिल से, जो भी उसका चॉइस ऑफ सब्सटेंस है उससे उसे दूर रहना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, और हम लोग और भी धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर और बातें करने वाले हैं। तो जो ये एडिक्शन का जो रूट कॉज होता है, कि बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये एडिक्शन के रूट कॉज क्या होते हैं, कि लोग क्यों एडिक्ट बनते हैं और वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बहुत सारे लोग के हाथों में नशा इसलिए आता है क्योंकि उनके जीवन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, या कोई एग्जाइटी में चले जाता है, या कोई डर के वजह से, या डिप्रेशन के वजह से, या उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, तो उसके आसपास जो भी एक इन्वायरमेंट होता है, जो भी पीयर प्रेशर होता है, जो भी दोस्त होते हैं जो खुद एक गलतफहमी के शिकार में रहते हैं, वो खुद नशेबाज रहते हैं, वो नशा करते रहते हैं, तो वो उन्हें ऑफ़र देते हैं कि चल तुझे दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो चल आ थोड़ा पिएंगे, थोड़ा हल्का हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं जो ऐसे टाइम पे हमें उकसा देते हैं नशा करने के लिए, और हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये एक रूट कॉज था। दूसरा एक रूट कॉज ये है कि जैसे कि आप देखोगे कि स्कूल में, कॉलेजेस में, या काम की जगह पे, है ना, जो एक दोस्ती होती है, एक फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग, कभी कोई इवेंट्स होता है, कभी कोई पार्टी होती है, या कोई गेट टुगेदर होते हैं, या कोई फंक्शंस होते हैं, तो उसमें भी लोग हमेशा आपको ऑफ़र देते हैं और कहते हैं कि चलो एंजॉय करेंगे। क्योंकि नशा शुरू में ऐसा होता है ना कि लोग एंजॉय के हिसाब से इसको शुरू करते हैं कि आनंद मिलेगा, मज़ा आएगी, और वो एक प्लेजर के जोन में रहते हैं, कि एक सीकिंग ग्रैटिफिकेशन बोलते हैं ना। नशा एक तत्कालिक संतुष्टि देता है शरीर को और मन को, जिसके वजह से एक नशेबाज के अंदर वो खिंचाव और पैदा हो जाता है। तो ये एक सीकिंग प्लेजर है, एक
इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन जो नशीले पदार्थ देते हैं, उस हिसाब से वो एंजॉय के लिए, वो हाई फील के लिए आजकल के जो हम यंग बच्चे लोग हैं और स्कूल के, कॉलेज के, जो इन सारी चीज़ों में प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो नशा करना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत में नशा धीरे धीरे मज़ा देता है, लेकिन धीरे धीरे ये नशीले पदार्थों की आदत हो जाती है और आखिर में कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये एक एडिक्शन की बीमारी, एक मजबूरी हो जाती है। तो शुरू में मज़ा, लेकिन धीरे धीरे फिर ये एक सज़ा में बदल जाती है। और एक रूट कॉज ये भी है कि आज बहुत सारे लोग जो इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को नंब करने के लिए, क्योंकि इसके ट्रिगर होते प्रोग्रेसिव होने के, क्योंकि जब नशा कोई शुरू करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं ज़्यादा पीऊँगा, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कम पीऊँगा, कभी कभी पीऊँगा और मैं इसका कभी आदी नहीं बनूँगा। मैं दूसरे जो बेवड़े लोग को देखता हूँ या दूसरे जो चरसी लोग को या दूसरे जो गंजेड़ी लोग को देखता हूँ जो भी नशा करते हैं, मैं इनके जैसा नशा नहीं करूँगा। तो शुरुआत में एक एडिक्शन की बीमारी में एक कंपैरिजन रहता है, एक तुलना करता है एक नशेबाज कि मैं पीता हूँ लेकिन मैं इतनी नहीं पीता हूँ, मैं पीता हूँ लेकिन मैं कभी कभी पीता हूँ। लेकिन उसे ये बात की जानकारी नहीं रहती है कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोग्रेसिव है, वो बढ़ने वाला ही है। वो एडिक्शन का नेचर है, प्रोग्रेसिव और इनक्यूरेबल, और वो एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि वो धीरे धीरे एडिक्ट को अंदर से वो खोखला करते रहती है। वो उसके शरीर को भी डैमेज करती है, वो उसके दिमाग को भी डैमेज करती है, वो उसकी भावनाओं को भी अस्त व्यस्त कर देती है, उसका कैरियर, उसकी पढ़ाई, उसका फ्यूचर, उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे, ये सारे लोग एडिक्शन के अंदर सफरिंग करते हैं और उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये एक एक दिन के हिसाब से बर्बादी का उसका एक सिलसिला चालू हो गया है, कि उसने एक बर्बादी के सिलसिले पे पैर रख दिया है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और वो हर चीज़ से दूर होता जा रहा है। तो धीरे धीरे वो अपने एडिक्शन के अंदर इतना परेशान हो जाता है, इतना हताश हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और वो किसी से कह भी नहीं पाता, क्योंकि इमोशनली बहुत ही अंदर से वो परेशान होता है। उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं, शर्म, गिल्ट, रिग्रेट, अफसोस, डर, मैं बेचारापन, ये सब उसको परेशान करने लगती है। तो वो किसी से कह नहीं पाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसके अंदर फंस गया हूँ, मैं एडिक्शन में, ये बीमारी में हूँ, मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, और वो मदद नहीं मांग पाता। लेकिन जितने लोग भी इससे निकलने के लिए मदद मांगते हैं, उन्हें इस बीमारी से निकलने का एक मौका मिला है। और हम लोग इसके ऊपर आने वाले समय पे हम लोग और टॉपिक्स लाने वाले हैं कि इस एडिक्शन की बीमारी से बाहर कैसे आया जाए। तो इसी के साथ में हम यहीं पे हमारा ये सेशन समाप्त करते हैं। और जो भी यूजिंग एडिक्ट हो या उसके परिवार वाले सदस्य हो, तो जो भी सवाल है या जो भी टॉपिक पे आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में आप सवाल लिख के भेजिए और हम इन्हीं सवालों के ऊपर वापस से हम दोबारा मुलाकात करेंगे। और मैत्रेय संगम में जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं फिर। नमस्ते।